Honorable Dr. Anil Gaur sir has arrived at the ribbon. डॉक्टर सारिका शर्मा है। मैं दून पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। आज हमारे स्कूल में इंटर स्कूल साइंस एग्जीबिशन अंडर अटल टिंकरिंग लैब आयोजित किया जा रहा है। ये चौथी बार है। दिस इज इग्नाइट 4.0। हम इससे पहले 3 बार और करा चुके हैं और हर बार ये नया कुछ करने की कोशिश करते हैं हम। इसमें कच्छ डिस्ट्रिक्ट के लगभग 20 स्कूल आए हैं, गांधीधाम, मुंद्रा, मांडवी से। और हमारा ये मानना है कि बच्चों में बहुत जिज्ञासा होती है, कच्छ के बच्चों में भी बहुत जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है और साइंस और इनोवेशन को हमें आगे बढ़ाना है। मोदी जी भी कहते हैं कि आप इनोवेशन को बढ़ावा दीजिए और कच्छ उनका प्रिय डिस्ट्रिक्ट है। तो उनके आशीर्वाद से और बाकी सब पेरेंट्स और जितने भी ट्रस्टीज़ हैं, चेयरपर्सन मिसेस नेहा ठक्कर मैम, प्रो वाइस चेयरपर्सन मिस्टर दीपेश ठक्कर सर, हमारे ट्रस्टी मिस्टर अवनीश ठक्कर सर, पेट्रन मिसेस काजल ठक्कर, मैनेजर सर आकाश सर, इन सब के विजन से हम ये 4 साल से लगातार इस आयोजन को करते आ रहे हैं और हर साल इसे हम बढ़ाते आ रहे हैं। इस साल हमारा मिशन है रोबोटिक चैलेंज। इसमें हमने एक नया इवेंट डाला है। इसमें बच्चों ने अपनी हाथ से रोबोट वाली कार्स बनाई हैं और वो उस मेज़ को ऑटोमेटिकली सॉल्व करेंगी। इसमें 10 बच्चे हैं इस बार। अगले साल हमारी उम्मीद है कि ज़्यादा बच्चे होंगे, ज़्यादा बच्चे प्रेरणा लेंगे। लगभग 50 से ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं अलग अलग स्कूल्स के, जो कि 20 से 25 स्कूल्स हैं कच्छ डिस्ट्रिक्ट के। और हमारे जज हैं आज के डॉक्टर अनिल गौर, जो कि कच्छ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं, जिनका हम कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं कि वो यहाँ आए बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। हमारे चीफ गेस्ट हैं डीईओ सर मिस्टर संजय परमार, जो कि इस साल आपने देखा होगा कि हमने एक रोबोट बनाया है प्रोटोटाइप में, सेल्फी पॉइंट में। पर अगले साल हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे स्कूल के बच्चे एक चलता फिरता रोबोट सबको वेलकम करने के लिए बनाएंगे। ये हमारा विजन है। इस बार हमने अपने विजन को सिर्फ प्रोटोटाइप की फॉर्म में, सेल्फी पॉइंट की फॉर्म में यहाँ पर रखा है, दर्शाया है। अगले साल आपको चलता फिरता वेलकम करता हुआ, इंटरव्यू देता हुआ शायद एक अच्छा रोबोट डूनॉइड के नाम से देखने को मिलेगा। और ये सब मेहनत जो है हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स की है और मैं आशा करती हूँ कि कच्छ के बच्चे बहुत आगे तक जाएंगे। पेरेंट्स का बहुत बहुत आभार, जो कि इतना विश्वास करते हैं दून पब्लिक स्कूल के ऊपर कि यहाँ की एकेडमिक्स, यहाँ की करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स इवेंट्स में पूरी तरह से भाग देते हैं, पूरा सहयोग करते हैं। मैं आप सबके माध्यम से बच्चों को बहुत बहुत सराहना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि दून पब्लिक स्कूल के बच्चे और बाकी कच्छ के सभी स्कूलों के बच्चे बहुत आगे जाएं। हम सबका ये आशीर्वाद है दून पब्लिक स्कूल का। मैं प्रिंस पटेल डीएवी पब्लिक स्कूल से यहाँ पर दून पब्लिक स्कूल में आया हूँ और यहाँ पर जैसे कि ये स्कूल हर साल ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करती है, मैं अपनी स्कूल का प्रोजेक्ट यहाँ पर लेकर आया हूँ। इस प्रोजेक्ट में क्या है कि जब मैग्नेट जब है वो एक पाइप में और कॉइल में पास होता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। हम इसी प्रोजेक्ट को बड़े स्केल पर कर रहे हैं और यही हमारा प्रोजेक्ट है। ये दून पब्लिक स्कूल जो ऑर्गेनाइज़ करती है बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स को एनकरेज करता है नई नई चीज़ें के लिए। थैंक यू। मेरा नाम जहान लाडकानी है। मैं अमरचंद सिंघवी इंटरनेशनल स्कूल से आया हूँ। आज हम ये प्रोजेक्ट लाए हैं वेस्ट मैनेजमेंट एंड सेग्रीगेशन का। इसमें हम दून पब्लिक स्कूल में ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं। इग्नाइट 4.0 एक कंपटीशन है, उसके लिए हमने नरेंद्र मोदी जी के इनिशिएटिव स्वच्छ भारत मिशन से वो इंस्पायर होके ये प्रोजेक्ट बनाया है। इसमें जब भी कोई हर घर एक एरिया है, जब भी कोई भी घर के एरिया कोई भी एरिया का डस्टबिन अगर फुल हो जाएगा तो ये सेंसर नगर पालिका को मैसेज देगा कि गार्बेज कलेक्टर व्हीकल को उधर भेजे और अपना वहाँ से गार्बेज कलेक्ट करे। फिर वो इस वेस्ट सेग्रीगेशन मॉडल में सेंसर्स के द्वारा यहाँ से वेस्ट डिवाइड होगा 3 पार्ट में, ड्राई, वेट और मेटल। तो जो ड्राई और मेटल वेस्ट है
उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं और जला के, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं जो यहाँ पे लाइट को पावर करेगा। और वेट वेस्ट कंपोस्ट में बना सकते हैं जो खेत में और दूसरी जगह पे हम डाल सकते हैं। गुड मॉर्निंग, मैं हर्षी सोनी और ये मेरी पार्टनर ऋषिता भावसार। हम दून पब्लिक स्कूल भुज से हैं और यहाँ पे हर साल साइंस एग्जीबिशन होता है, 4 साल से हो रहा है। ये इग्नाइट 4.0 यहाँ बाहर से स्कूल्स आती है, वो साइंस प्रोजेक्ट लेके, इनोवेटिव साइंस प्रोजेक्ट लेके, और इस प्रोग्राम का मेन एम है कि हम यंगर माइंड को डेवलप करें, फ्यूचर उनका ब्राइट हो। और यहाँ पे 28 प्रोजेक्ट्स ने पार्टिसिपेट किया है और 20 प्रोजेक्ट डिस्प्ले में है जो हमारे स्कूल से ही है, और यहाँ पे बहुत सारी स्कूल बाहर से भी आई है। तो ये सब प्रोग्राम के पीछे स्पेशल थैंक्स टू आवर चेयरपर्सन नेहा ठक्कर मैम एंड आवर प्रो वाइस चेयरमैन दीपेश ठक्कर सर, और हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर सारिका शर्मा मैम, और हमारे मैनेजर आकाश शर्मा सर। हर साल हम ये प्रोजेक्ट बच्चों के माइंड को डेवलप करने के लिए करते हैं ताकि उनका फ्यूचर ब्राइट हो। मैं हूं आयुषी और हम लोग आए हैं एक साइंस एग्जीबिशन में जो कि दून पब्लिक स्कूल में हो रहा है। इस साइंस एग्जीबिशन में आपको कई सारे इनोवेटिव आइडियाज़ देखने को मिलेंगे, जो बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे आए हैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स लेके। सारे प्रोजेक्ट AI बेस्ड है, प्लास्टिक वेस्ट के थ्रू कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उन पे बेस्ड है। मतलब यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। मैं KP स्कूल से आई हूँ और हमारा प्रोजेक्ट ऐसा है कि आपको तो पता ही है कि पोल्यूशन कितना क्रिएट होता है प्लास्टिक वेस्ट से, तो उस पोल्यूशन को कम करने के लिए हम लोग ये प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। इस प्रोजेक्ट में हम पहले प्लास्टिक वेस्ट को जलाएंगे। प्लास्टिक वेस्ट को जलाने के बाद उससे जो हीट प्रोड्यूस होगी उससे हम आसपास में थर्मो इलेक्ट्रिकल पैनल्स रखेंगे। वो जो हीट प्रोड्यूस होगी वो थर्मो इलेक्ट्रिकल पैनल्स एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद उन्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद अब अगर हम उसको जलाएंगे तो ऑब्वियसली स्मोक क्रिएट होगा, धुआं होगा, और वो धुआं अगर एयर में जाएगा तो बहुत पोल्यूशन क्रिएट करेगा। तो उसके लिए हम उस धुएं को एक फिल्टरेशन यूनिट के थ्रू ब्लैक पिगमेंट में प्रोड्यूस करेंगे जो कि इंक बनाने के लिए होगा। अब ये इन सब चीज़ों के बाद थोड़ी सी राख बच जाती है, अब उसको भी हमको कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करना ही है। तो उस राख को हम सीमेंट वगैरह बनाने में यूज़ करेंगे, जिससे बिल्डिंग्स वगैरह बनेंगी और इन सब चीज़ों से हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही फ़ायदा होगा। Good morning everyone. My name is Kamal. I am from class 7 and we are from Divya Brahmalo Global Academy School and we are the champs of this school. Today our model name is Solar Irrigation System. We know the traditional irrigation system uses diesel and electricity, means fossil fuel that is non-renewable and extinguished, और वो एक्सटिंग्विश्ड फास्ट हो जाता है, जिसके कारण हमारे इन्वायरमेंट को भी बहुत बिगाड़ आता है। और साथ में ऐसा होता है कि कभी कभी फार्मर्स जो जहाँ पे खेती कर रहे होते हैं वहाँ पे बारिश का कम आना, सूरज का कभी कभी ना होना, ऐसी समस्याएं होती रहती हैं। पर जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसमें ये सब कुछ जब होता है तो अभी एक फार्मर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। पर अभी जो एक नया सोलर इरिगेशन मॉडल आया है इरिगेशन की सिस्टम में, वो अपनी एनर्जी को और अपने वाटर सिस्टम को स्टोरेज करेगा। यानी कि जब भी ऐसी समस्याएं आए जहाँ पे आपको सूरज की रोशनी ना मिले, शायद से आपके पानी की कमी हो जाए, कि ये सभी प्रॉब्लम्स हो जाए, तो आप एकदम अच्छी तरीके से फार्मिंग कर सकते हैं। हाँ, और ये हमारी गुजरात सरकार और भारत सरकार ने ऑर्गेनाइज़ किया है। और अगर फार्मर्स को और जो इन्फॉर्मेशन इसकी रिगार्डिंग चाहिए तो PM कुसुम योजना भी है जिसके बारे में आपको और इंस्ट्रक्ट करेगी। सो ये एक न्यू ट्रेंडी सोलर इरिगेशन मॉडल है और प्लस ये एक फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा मॉडल है, फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा वे है। हम जानते हैं कि भारत टॉपिक ऑफ कैंसर में आता है। हमारे भारत देश में 5000 ट्रिलियन किलोवाट हर साल सन की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हम वैसे तो बहुत सारे काम करते हैं सन की एनर्जी से, पर क्यों ना इससे खेतीबाड़ी भी की जाए। इससे खेतीबाड़ी करेंगे तो हमारे देश में खेतीबाड़ी का प्रमाण भी ज़्यादा हो जाएगा और हमारे इधर क्रॉप्स भी ज़्यादा उगेंगे, जिस कारण से हमको भी फ़ायदा होगा, हमारे देश का भी फ़ायदा होगा और हमारे समाज का भी फ़ायदा होगा। तो हमारे स्कूल ने ये प्रोजेक्ट इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि हम सिर्फ साइंस का एक
एग्रीकल्चर साइंस का एक फील्ड है, तो ये बताने के लिए नहीं कि एक एग्रीकल्चर फील्ड में एक नया वे आया है, बाकी ये बताने के लिए कि कैसे भारत ये दुनिया से कनेक्ट हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी बढ़ा रहा है और हमारे एग्रीकल्चर में कौन सी सिस्टम्स आ सकती हैं। धन्यवाद।